भीमसेन कुंती का दूसरा पुत्र था। इनका जन्म पवन देवता के संयोग से हुआ था। इसी कारण इनमें पवन की सी शक्ति थी। इनके उदर में वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि थी, इसलिए इनका नाम वृकोदर भी पड़ा। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय आकाशवाणी हुई थी कि भीमसेन वीरों में श्रेष्ठ होगा और यह बड़े से बड़े सेनानियों को पराजित करने की क्षमता रखेगा। इसकी देह वज्र के समान कठोर थी। कहा जाता है कि एक बार माता कुंती इसको गोद में लेकर बैठी थी। यह सो रहा था। उस समय सामने से एक व्याघ्र चला आया। उसे देखकर कुंती घबरा कर उठ बैठी। अचानक उठने के कारण भीम नीचे चट्टान पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं आई। वह बचपन में इतना पराक्रमी था कि मोटे तने वाले पेड़ों को अकेला ही हिला दिया करता था। जब कौरव वाटिका में खेलने जाते थे तो वह भी वहां जाता था और पेड़ों पर चढ़े हुए कौरवों को पेड़ हिलाकर नीचे गिरा दिया करता था। विशेष रूप से दुर्योधन को वह बहुत ही परेशान किया करता था। इसी से दुर्योधन तथा अन्य कौरव उससे बड़ी ईर्ष्या करते थे। बड़ी ईर्ष्या के कारण दुर्योधन ने तो एक बार उसे मारने के लिए मिठाई में विष मिलाकर उसको खिला दिया था। इसके पश्चात दुर्योधन उसको बहकाकर जल कीड़ा करने ले गया। जल के भीतर ही भीम बेहोश हो गया और पानी में डूब गया। दुर्योधन ने और ऊपर से एक लात मार दी। पाताल में जाकर वह नाग कुमारी के ऊपर गिरा तो उन्होंने उसको डस लिया। इससे उसका पहले का विष उतर गया, क्योंकि एक विष दूसरे विष का असर मिटाता है। जब विष उतरने के पश्चात उसकी बेहोशी टूटी तो वहाँ नाग कुमारों को मारने पीटने लगा। उन्होंने जाकर नागराज वासुकी से शिकायत की। नागराज ने भीमसेन को पहचान लिया, उसकी अच्छी तरह अवभगत की। नागों ने उसको अमृत दिया, जिसे पीकर वह वहाँ 8 दिन तक सोता रहा और फिर उठकर अपने भाइयों के पास आ गया। जब दुर्योधन का यह उपाय भी निष्फल चला गया तो लक्षागृह में उसने भीम तथा अन्य पांडवों को मारना चाहा, लेकिन यह कुचक्र भी बेकार चला गया। सभी पांडव सुरंग बनाकर आग लगने से पहले ही उस गृह से निकल गए थे। फिर अंत में महायुद्ध के समय दुर्योधन ने उसको मारना चाहा था, परंतु पुरानी ईर्ष्या के कारण ही तो उसने अपने साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए उसको छांटा था, लेकिन वहाँ भी उसका इरादा पूरा नहीं हो सका। भीमसेन ने आखिर उसका काम तमाम कर ही डाला। हाँ, यह आवश्यक है कि यदि कृष्ण तरकीब नहीं बताते तो शायद दुर्योधन को पराजित करना बहुत कठिन पड़ता। दुर्योधन भी तो बलदाऊ का शिष्य था। भीमसेन के पराक्रम का दूसरा उदाहरण हमें उस समय मिलता है जब वह राक्षस हिंडवी के साथ द्वंद्व युद्ध करता है। हिंडवी बड़ा ही भयानक और पराक्रमी राक्षस था। वह भीमसेन के ही बस की बात थी कि उसको पराजित करके उसकी बहन हिडिंबा से शादी कर ली। पहले तो कुंती ने इस शादी के लिए आज्ञा नहीं दी, लेकिन हिडिंबा के प्रार्थना करने पर भीम को अनुमति मिल गई। शर्त यह थी कि एक पुत्र होने तक ही भीम उसके साथ रहेगा। घटोत्कच भी इतना पराक्रमी था कि एक बार तो इसने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उसने आकाश में आग बरसाना प्रारंभ कर दिया था। कौरव सेना का उसने इतना भीषण विनाश किया कि कर्ण को आखिरकार उसके ऊपर इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति छोड़नी पड़ी। तब वो हमारा साधारण अस्त्र शस्त्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हिंडवी राक्षस ने बाद में कितनी ही बार भीमसेन से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा प्रयत्न निष्फल गया था। जिन राक्षसों को भी वह भेजता था उन्हें ही भीम मार डालता था। एक चक्रा नगरी में रहते समय उसने बक राक्षस को मारा था और इस तरह वहाँ के निवासियों के संकट का निवारण किया था। गिरिव्रज में जाकर उसने जरासंध को युद्ध करके पछाड़ा था। वह महान योद्धा भी था। राज सूर्यज्ञ से पहले उसने पंचाल, विदेह, गंडक और दर्शान प्रभृति देशों पर विजय प्राप्त करके पुलिन नगर के स्वामी सुकुमार, चेतिराज, शिशुपाल, कुमार राज के स्वामी छेड़ीमान, कौशल देश के राजा बृहदल, अयोध्यापति गिरियज्ञ और काशीराज सुबाहु प्रभृति से कर वसूल किया था। इसके पश्चात उत्तर दिशा पर चढ़ाई करके मोदागिरी और गिरिवज आदि के राजाओं को तथा सक्वर्वर और समुद्र तट के निवासी मलेच्छ आदि को वश में कर लिया था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।